बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लाई न्यूज़ के तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि दुनिया की मालूमात से आप बाखबर रह सकें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक बार फिर कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कोरोना वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक की। ट्विटर पर जारी बयान में मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि 2 रोज़ से तबीयत नासाज थी। डॉक्टर के मशवरे से आज कोरोना टेस्ट करवाया गया। वज़ीर इत्तलात ने आवाम और कारकुनान से वज़ीर-ए-आज़म की जल्द सेहतयाबी की अपील की। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में इमरान खान और दीगर पीटीआई रहनुमाओं को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में इदारे की दरख्वास्त पर समाअत की, जिस दौरान अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ बायकोर्ट्स में ज़ेर इल्तवा केस किसी एक हाई कोर्ट में मुंतकिल करने की दरख्वास्त की है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि बल्दियाती और आम इंतखाबात की तैयारी करें या केस लड़ें। अदालत का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से केस यकजा करने की अदालती नज़ायर भी पेश किए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर को नोटिस जारी करते हुए समाअत 15 दिन तक मुलतवी कर दी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बैनुल अक़वामी दिफ़ाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल तरक्की की तरफ बहुत मावन है। आइडियाज़ का इनकाद बामी हम आंगी और ताल्लुकात की बेहतरी में मावन साबित होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकल चुका है। अब इत्तेहादी हुकूमत मुल्क को माशी चैलेंजेस से निकालने के लिए काम कर रही है। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान ने दुनिया में अमन के लिए काम किया और करता रहेगा। ख़ारजा पॉलिसी के तहत दूसरे ममालिक से ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। मसला कश्मीर का पुरअमन हल खित्ते की बेहतरी के लिए अहम है। भारत में पाकिस्तान इंग्लैंड फाइनल मैच में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर कश्मीरी तलबा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पंजाब के शहर मोगा के इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में इतवार को पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेले गए T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के दौरान कश्मीरी तलबा को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कश्मीरी तलबा की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर तलबा के मुखालिफ ग्रुप ने कश्मीरी तलबा पर तशद्दुद किया, उन्हें मारा पीटा और पथराव किया। रिपोर्ट के मुताबिक पत्थर लगने से कई कश्मीरी तलबा जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने कॉलेज पहुंचकर मामला ख़त्म कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कराची बल्दियाती में इंतखाबात के हवाले से फ़ैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से समाअत की, जिस सिलसिले में पीपल पार्टी के नुमाइंदे मुर्तज़ा वहाब, जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान और MQM के वसीम अख्तर कमीशन में पेश हुए, जबकि चीफ सेक्रेटरी IG सिंध और सेक्रेटरी लोकल बॉडी भी इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ज़फ़र इकबाल ने कमीशन को बताया कि सैलाब के बायस बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी किया गया। हुकूमत सिंध ने 90 रोज़ के लिए बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की मंजूरी दी है। इलेक्शन कमीशन कराची में इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान हुकूमत की जानिब से ख़वातीन के लिए अब जिम और अवामी हमाम में दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। अफ़ग़ानिस्तान में ख़वातीन पर चंद दिन कबल पार्कों और तफरी मेलों में जाने पर भी पाबंदी आयद की जा चुकी है। गैर मुल्की खबर रसाल एजेंसी के मुताबिक अफ़गान वज़ारत अमल बिल मारूफ के तर्जुमान मोहम्मद आकिफ सादिक मुहाजिर का कहना है कि जिम्स को ख़वातीन के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि उनके ट्रेनर मर्द थे, जबकि उनमें से कुछ मुश्तरका जिम थे।
پشاور عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر اسفند یار ولی خان نے کہا کہ عمران خان نے تسلیم کر لیا کہ امریکی سازش کا نعرہ دراصل عوام کو گمراہ کرنے کی سازش تھی۔ بیرونی سازش کے حوالے سے عمران خان کے نئے موقف پر اپنے رد عمل پہ ANP کے سربراہ اسفند یار ولی خان نے کہا کہ ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگانے والا آج کہہ رہا ہے کہ معاملہ ختم ہو چکا، آپ آگے بڑھ چکا ہوں، تاریخ کسی کو معاف نہیں کرے گی۔ آج مقبولیت کے دعوے دار جماعت کی اصلیت سامنے آ رہی ہے۔